हेलो गाइस, दिस इज़ अंजुम हेयर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मेरी दुआएं हमेशा ही आप सब लोगों के साथ हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हैं कि अभी हम आए हैं मांझे और हल्दी उपटन में। और ये सेरेमनी जो है वो है हमारी कलीग की, जो हमारी बेटी जैसी ही है। और उसकी माशाल्लाह अब शादी हो रही है और उसके आने वाली ज़िंदगी पुरसुकून हो, खुशगवार हो और हंसी खुशी गुजरे और ढेर सारी खुशियाँ मिलें उसको। मेरी दुआएं उसके लिए हमेशा ही रहेंगी और दुनिया की हर लड़की के लिए ही हम दुआ करते हैं हमेशा, और अपनी लड़कियों के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से बेटियों के लिए दुआ हमेशा ही करनी चाहिए, चाहे माँ बाप हों चाहे जो भी हों, सभी को बेटियों के लिए दुआ करनी चाहिए, बेटियों के नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। फिर चाहे बेटियां अपनी हों या पराई हों, और वैसे भी बेटियों को एक दिन पराई हो ही जाना है, चाहे वो किसी की बेटियां हों। अपने ससुराल चली जाती हैं तो वो पराई ही हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत दुख की बात होती है ये बेटियों का रुखसत होना या रुखसत करना। और जिनकी बेटियां हैं वही समझ सकता है कि बेटियों को रुखसत करने के बाद माँ बाप का क्या हाल होता है। और यहाँ पर जिस बेटी की शादी है, जिसकी ये हल्दी है, इसकी तो माँ भी नहीं है। 2-3 साल पहले का इंतकाल हो गया था और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो इसीलिए ये बेटी जो है वो बार बार रोई जा रही थी, बार बार रोई जा रही थी। हालांकि सब समझा रहे थे इसको, लेकिन ऐसे टाइम तो फिर याद आ ही जाती है। और अगर माँ होती तो कितने अरमानों से सब कुछ करती। तो इसी चीज़ को याद करके रो रही थी। ये बेटी की छोटी बहन है और ये ही इसके कंगन बांध रही है। तो इस तरह से यहाँ पर रस्में शुरू हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, हाथ में चावल, पान और गुड़ वगैरह रखा गया है। सब जगह की रस्मों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इस तरह से ये रस्में स्टार्ट हो गई हैं। और बहन ने बिना कुछ मांगे, बिना कुछ नेक मांगे ही जो है वो कंगन बांध दिया था, क्योंकि सब मायूस थे इस टाइम पर। और ये सारी चीज़ें रखी हैं जो कि मांझे में बहनें लेकर आई हैं उसकी। और यहाँ पर ये लोग निकाल रही हैं कलीरें। और कलीरें जो हैं वो हल्दी और उपटन के बाद ही फ़ौरन बांध दी गई थी इनके यहाँ। और ये देखिए, पहले सबसे पहले तो ये पिंडी दी जा रही है, जिसको कि मेवे के लड्डू कहते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग, हम लोगों में पिंडी बोलते हैं इसको। तो ये जो है हाथ में दी जाती हैं 5 पिंडी। और ये देखिए हाथ में दी गई हैं इसके। और इसको जो है वो माँ जो है वो अपने आंचल में लेती है। लेकिन यहाँ सारी रस्में इनकी मामी और खालाएँ जो हैं वो कंप्लीट कर रही थी। और सभी दुखी थे थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन रस्में तो निभानी पड़ती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक रस्म निभाई जा रही थी। और इस तरह से ये हल्दी और उपटन कंप्लीट किया जा रहा था। तो ये है इनकी मामी, जो कि रस्में जो हैं वो कंप्लीट करवा रही थी जल्दी जल्दी से। और उसके बाद में अब उपटन लग रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने ही लगाया था। उसके बाद 1 बाय 1 करके सभी ने उपटन लगाया। जितने भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, रस्मों में शामिल थे, सभी लोग उपटन लगा रहे थे। अब निछावर जो है वो सभी में होता है कि उपटन लगाना, निछावर जो है डालना और नज़र उतारना, ये चीज़ें तो सभी लोग करते हैं। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर कंप्लीट हो रही थी, सब चीज़ें की जा रही थी। तो ये उपटन लगाने से ले करके और नज़र उतारने तक। फेस का फ़ोटो उसका ज़्यादा नहीं ले पाए हम, क्योंकि बार बार वो रो रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा जो है हम बार बार उसका दें। तो कहीं कहीं पर मैंने उसके फेस का लिया है, लेकिन मैंने ज़्यादा नहीं लिया इसी वजह से। तो ये हैं रस्में मांझे की जो कि यहाँ पर चल रही हैं। और ये देखिए अब शायद इनकी दूसरी मौनी है। तो दुखी दिल से सब रस्में अदा हो रही हैं। और ये देखिए, ये रखा है सब मांझे का सारा सामान। और इसमें उपटन से लेकर के सभी कुछ है। ये देखिए, ये है उपटन, और इधर कपड़े और बाकी सारा सामान, और उधर रखी है निछावर और पिंडी वगैरह। तो ये सारा सामान मांझे का। तो गाइस, मांझे की रस्में काफ़ी देर तक चली थी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे और 1 बाय 1 करके सभी जो है वो उपटन लगा रहे थे और नज़र उतार रहे थे। तो इस तरह से इसमें कुछ टाइम लग गया था। ये देखिए 1 बाय 1 सारे रिश्तेदार उपटन लगाते हुए, नज़र उतारते हुए, इस तरह से सभी लोग जो है वो कर रहे थे। तो ये एक बेटी का मांझा, बहुत ही दुखी पल, बहुत ही रुआसे दिल से इंसान बेटियों को विदा करता है, जिसको एक बेटी की माँ ही अच्छे से समझ सकती है। और मैं भी बेटियों की ही माँ हूँ, इसलिए मैं भी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि बेटियों को विदा करने के बाद क्या हालत होती है किसी भी माँ की। तो यहाँ पर ये रस्में चल रही हैं हल्दी और उपटन की।
और यहाँ पर अब आई हैं इनकी फ्रेंड्स वगैरह, वो सब लगा रही हैं उपटन। पहले तो घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने लगाया, अब फ्रेंड्स वगैरह हैं। और यहाँ पर कुछ रिश्तेदार भी हैं, बहनें वगैरह हैं। और अब आके बैठी हैं इनकी खाला। खाला ने एक माँ का फ़र्ज़ पूरा किया, अपने आंचल में पिंडी ली हैं। और इसके बाद ये बहुत रो रही थी, ये देखिए। खाला के भी आंसू नहीं रुक रहे थे, उनको भी शायद अपनी बहन की ही याद आ रही थी कि सारे फ़र्ज़ वो होती तो वो पूरे करती। और हालांकि इनके पापा हैं, लेकिन वो भी बहुत मायूस से किनारे थे, बैठे हुए थे और वो भी रो रहे थे। ये देखिए खाला का रोना बिल्कुल नहीं रुक रहा है, लगातार रोई जा रही हैं वो। तो इस तरह से बहुत हम लोगों के भी आंखों में भी आंसू आ गए थे। हम लोग भी यहाँ पे खड़े थे तो एकदम से हम लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो गाइज़ ये मौके होते हैं सभी के लिए दुखी करने वाले, और एक बेटी के लिए तो और ज़्यादा, क्योंकि उसको अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर जाना होता है, दूसरा घर बसाना होता है। तो बेटी की लाइफ के लिए वैसे भी बहुत मुश्किल टाइम, और फिर जिस बेटी की माँ नहीं है तो उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल। तो उसके लिए जो है अपने आप को संभालना ही मुश्किल हो रहा था। हालांकि सब थे समझाने के लिए, सब समझा रहे थे, लेकिन सभी लोग दुआ देने के अलावा और क्या कर सकते हैं बेटी को। तो सभी की दुआएं लगें, ऊपर वाला सभी की दुआएं लगा दे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो आने वाली इनकी गुजरे। तो ये देखिए अभी भी रस्में थोड़ी थोड़ी चल रही हैं और अभी भी लोग उपटन लगा रहे हैं। कलीरें भी बन चुकी हैं इनके, ये देखिए। तो ये है कलीरें, बहुत प्यारी लग रही थी, कलीरों से बंधे हाथ। और उस हाथों में भी अब उपटन लगा रही थी, बहन वगैरह रह गई थी। ये बहन है उपटन लगा रही है, छोटी बहन। सारी रस्में पूरी होने के बाद अब जाकर इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। और ये देखिए ये सारी कज़न वगैरह हैं जो कि उपटन लगा रही हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर लगभग जो है कंप्लीट हो चुकी हैं सारी रस्में। अब सिर्फ बहनें या कज़न्स हैं, वही जो है आकर के लगा रही उपटन। तो ये सारी रस्में हल्दी और उपटन की। ये है मांझा सेरेमनी का वीडियो, जो कि मेरी बेटी जैसी कलीग का है, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और इसके बाद लड़कियों ने थोड़ी बहुत मस्ती स्टार्ट कर दी थी कि दुल्हन के हटते ही किसको बैठाया जाए, क्योंकि ये है कि अगर दुल्हन के हटने के बाद और मांझे की चौकी पर किसी को भी बैठा दो फर्स्ट टाइम, सबसे पहले जो बैठे उसकी शादी जो है वो साल भर के अंदर हो जाती है, ऐसा कहा जाता है और सभी जगह कहा जाता है। तो ये जो है इसीलिए इनको बैठाया गया था। ये शायद दुल्हन की कज़िन है तो इनको बैठाया गया था। तो इस तरह से कि इनकी भी शादी जल्दी हो। और उसके बाद बहनों ने और कज़न्स ने और फ्रेंड्स ने मिलकर के थोड़े बहुत गाने वाने शुरू कर दिए थे। ये है इनकी भतीजी, और जो कि डांस कर रही थी, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर डांस, गाने, उसके साथ ही खाना भी स्टार्ट हो गया था। और लेट ना हो इसीलिए जल्दी जल्दी सबको खाने पर बैठा दिया गया था कि आप सभी लोग खाना खा लीजिए, और ठंडा भी ना हो खाना, क्योंकि जाड़े में आजकल खाना जल्दी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो इसीलिए जल्दी सबको बैठा दिया गया था। तो यहाँ पर सभी लोग जो है वो खाना खा रहे हैं। पहला दस्तरखान खाने का स्टार्ट हो गया था। पीछे हैं दुल्हन के भाई जो कि पानी वगैरह रख रहे हैं। और आइए मिलाते हैं दूसरे भाई से। ये है दुल्हन के सबसे छोटे भाई, माशाल्लाह 4 भाई हैं, उनमें से ये सबसे छोटे भाई हैं। और सभी खुश हैं, बहन की शादी होती, बहन के फ़र्ज़ से अदा होंगे तो खुश तो होंगे ही। एक माँ बाप के लिए और भाइयों के लिए, सबके लिए खुशी का मौका होता है कि चलो भाई इज़्ज़त से बहन के फ़र्ज़ से अदा हुए। तो गाइज़ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपसे रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।